मार्केट में कुछ खास हुआ नहीं है, आप सभी को पता है। जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक छोटा मोटा बाउंस आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ बाउंस रहेगा, टिकेगा नहीं बाजार वहां पे ज्यादा, ठीक है ना। तो आपको काफी ज्यादा संभल करके ट्रेड करना है। मार्केट बिल्कुल थकाऊ सा रहा, कुछ खास काम हुआ नहीं है उसके अंदर। हम लोग देखेंगे दोस्तों वहां पे कि एनालिसिस के अंदर कि किस तरह से मार्केट अपना काम किया। उससे पहले अगर आप सीखना चाहते हो शेयर बाजार, जानना चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो आप यहां हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। पटना के अंदर यहाँ पे बोरिंग रोड में हमारा ये स्टॉक मार्केट क्लास चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चलता है। तो अगर आप बाहर भी बैठे हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। चीजों को समझा करके बिल्कुल यहाँ पे आपको भेजा जाएगा कि यहाँ पर आप जो है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी, जिससे कि आप मार्केट में बिल्कुल प्रो लेवल की एनालिसिस यहाँ पे कर पाओगे। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस को, कि मार्केट आज किस तरीके का रहा और किस तरह से आपका जो है यहाँ पे काम हुआ है बाजार में। देखो कल आपको ये बात कहा था, आप सभी को ध्यान में होगा, यहाँ पे कल मैंने कहा था कि ये मार्केट अगर आपका 25,030, ठीक है, सॉरी 25,000 के नीचे, और यहाँ पे 25,000 के नीचे मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल आपका है इसके नीचे अगर आपका आता है 25,000 के नीचे मार्केट, और नीचे अगर 24,950 के नीचे जाकर के सस्टेन नहीं करता है, तो ये क्या होगा, नो ट्रेडिंग जोन होगा। ये देखो आज आपको समझ में आ रहा होगा, ये कल वाले वीडियो के अंदर ही बोला गया है कि मार्केट अगर इस रेंज में रहा तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। मतलब ये कि यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होगा और आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। बिल्कुल सेम काम हुआ है, देखो कहीं पे भी मूवमेंट बड़े साइज का नहीं मिला है, ध्यान से देखो आप, कोई बड़े साइज का मूवमेंट नहीं मिला, ना नीचे की साइड पे ना ऊपर की साइड पे। पीछे यहाँ पे जब हमने बात करी थी बाउंस की, तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पे 25,200 तक का बाउंस आपको देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अब आगे की साइड पे बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट अलग तरीके से अब बिहेव कर रहा है, ज्यादा बाउंस भी नहीं ले पा रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल अगर आपने ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लिया होगा जो बात कल मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि नो ट्रेडिंग जोन में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मार्केट किस तरह से काम कर सकता है आपका। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नीचे का एक एरिया अपने को मिल गया है 24,900 का, ठीक है। ये दिमाग में रख करके काम करिएगा कि इंट्राडे में कल अगर 24,900 के नीचे आता है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपका जो है यहाँ से एक बड़ी गिरावट को लेगा, ठीक है। और उसका पहला टारगेट है होगा यहाँ पे 24,800, यानी कि 100 पॉइंट का पहला टारगेट आपको मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे अगर आप देखो कि ये अगर बहुत बड़ा फॉल हुआ तो इंट्राडे में आपको 24,690 तक का फॉल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये ध्यान से बिल्कुल काम करना कि 24,900 के ऊपर जब तक बाजार बना हुआ है तब तक आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है 25,000 से अब जाकर के ये 24,900, ये यहाँ पे आप देख लो 25,000 से 24,900 का जो रेंज है पूरा का पूरा, ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन है। और मैंने आपको बार बार कहा है दोस्तों, पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब तक मार्केट 25,200 के ऊपर नहीं आ जाता हम लोग यहाँ पे बाय इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट आपको बहुत परेशान करे, ठीक है। आज वही हो रहा है ना, देखो मैक्सिमम लोग आज जो मार्केट में पैसा खो रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन वही है कि ट्रेंड आया नहीं है, काम करने लग गए, फटाफट सोच रहे हैं पैसा बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये जो आपका मार्केट है नीचे आएगा तभी आपको काम करना है। और इंट्राडे में दोस्तों ऊपर की साइड पे 25,060, ठीक है, ये आप नोट कर लेना लेवल कि 25,060 के ऊपर इंट्राडे में टिकेगा, तब हो सकता है बाउंस आपको 25,200 तक का देखने को मिले, 25,200 या 25,250 तक का बाउंस आपको देखने को मिले। तो 25,060 बिना इसके आए, बिना इसके ऊपर सस्टेन किए आपको यहाँ पे काम नहीं करना है। स्टॉक स्पेसिफिक भी आप देखोगे थोड़ा बहुत चाल वहां पे आना शुरू हुआ है। कल हमने मेटल सेक्टर की बात करी थी। चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि बैंक निफ्टी के अंदर आपका क्या काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि बाउंस वाला काम है, और दूसरी बात ये कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे चाहे तो मार्केट आपका सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ये क्या है, आपका सपोर्ट एरिया है, जो कि 51,690 का आपका क्या है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तब तक थोड़ा ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट एरिया पे जब सपोर्ट लेके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा और ऊपर निकलने के दौरान ये वाला लेवल आपका आएगा दोस्तों, यहाँ पे 51,928 का लेवल आपका आएगा। तो 51,928 के लेवल के ऊपर जाने के बाद ही आप 52,400 का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, अदरवाइज आप ये भूल जाओ कि मार्केट यहां से अभी तुरंत ऊपर चलने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान से आप यहां पे काम करना, क्योंकि ये भी जो आप देख रहे हो ये भी एक बाउंस है,
ऐसा हो सकता है कि नीचे के साइड पे मार्केट आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना है दोस्तों। और सपोर्ट एरिया मैंने आपको कह दिया कि ये जो आपका सपोर्ट एरिया है 51,600 का, 650 का, मोटा मोटी आप इसको लेकर के चलना। इसके नीचे आने के बाद आपको ऐसा हो सकता है 51,600 का कटने के बाद 51,250 का टारगेट आपको देखने को मिले। और अगर गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो 50,984 का यहाँ पे जो हमने सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके रखा हुआ है, यहां तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी कॉशियस होकर के ट्रेड करना है दोस्तों। मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर के ट्रेड कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड जितना आप कम करोगे उतना ज्यादा बेहतरीन बात होगी, क्योंकि ऐसे ही मार्केट में लोग जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खोते हैं। और देखो जब ट्रेंड आएगा ना, वहां पे बहुत आसानी से पैसा बन जाएगा, इतना सोचने वाली बात नहीं होगी। मैं बता के जाऊंगा और आप देखना वहां पे मार्केट आराम से परफॉर्म कर जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि कब ट्रेंड आ रहा है और कब ट्रेंड नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, बचपन में उड़ाते थे, ठीक है, तो मकर संक्रांति के दिन जब पतंग उड़ाते हैं तो वहां पे आप देखते होंगे कि जिस तरफ की हवा होती है आपको उस तरफ पतंग उड़ाना पड़ता है। जिस साइड पे हवा चल रही है उसी साइड पे पतंग उड़ेगा। पीछे अगर उड़ाने की कोशिश करोगे, उसके विपरीत उड़ाने की कोशिश करोगे तो काम नहीं बनेगा, पतंग भी फट जाएगी और फिर आपका काम भी नहीं बनेगा, ठीक है। मार्केट भी बिल्कुल सेम चीज है दोस्तों। हवा जिस साइड की चल रही है, मार्केट साइडवेज है, तो उसको साइडवेज के जैसा इज्जत दीजिए। जब मार्केट अप ट्रेंड में आने लगेगा वापस से, तो फिर से हम लोग वहां पे बात करेंगे। आशा करता हूं आप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस करना सीखिए लाइफ में, तभी बाजार में पैसा बड़ा बनेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।